औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको बयान करेंगे कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक का अरसा तमाम 12 बुरूज का इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब जो है वो खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को इस अशरे की 2 खुशखबरियों के बारे में भी आगाह करता जाऊं। एक तो यह है कि इस अशरे में शम्स अपने शर्फी डिग्री पर होगा, जिसके बारे में आपको पिछली वीडियो में भी बयान किया गया था और इसका जो शर्फ का टाइम है वो भी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा दूसरा शर्फ जो हमें मिलेगा वो ज़ोरा का है। तो वो तमाम दोस्त अहबाब जो इन चीज़ों से, इन मामलात से फ़ायदा उठाना चाहें वो इस वक्त को भरपूर इस्तेमाल करें। अब वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते, दोनों के लिए बयान करता जाऊं कि शर्फ शम्स में और शर्फ ज़ोहरा में वो किन किन मामलात से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शर्फ शम्स के हवाले से। इल्म नजूम में सूरज यानी शम्स तख्लीक, इक़्तिदार, हुकूमत, बादशाहत, इज़्ज़त व वक़ार, ताकत, शोहरत, क़ुव्वत, जाओ जलाल और लीडरशिप से मंसूब है। हर साल आसमान पर हरकत करते हुए शम्स बुर्ज हमल के 19वें दर्जे पर पहुंचता है, तो ये अपनी ताकतवर और साद तरीन हालत में होता है। अमलियात के मैदान में ये वक़्त बहुत अहमियत का हामिल है। इस साद और ताकतवर वक्त के दौरान माशरे में इज़्ज़त व वक़ार हासिल करने, बुलंद मर्तबा हासिल करने, इज़्ज़त, शोहरत और कामयाबी हासिल करने, कारोबार में बढ़ोतरी, नौकरी में तरक्की और वो लोग जो लोगों में मकबूलियत चाहते हैं, इलेक्शनों में कामयाबी चाहते हैं, आला ओहदों पर फाइज होना चाहते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में है, दुश्मनों पर गलबा हासिल करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो इस खसूसी वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। इस खसूसी वक्त में अदारा रहनुमाई अमलियात खसूसी नक्श और लो तैयार करता है। वो लोग जो इस वक्त में खसूसी नक्श और लो तैयार करवाना चाहें और इस साद वक़्त से मुस्तफ़ीद होना चाहें, वो इन मामलात के लिए अदारे से भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर इस हवाले से एक वीडियो भी अपलोड की गई है, ताकि वो लोग जो इस अमल को, इस नक्श को खुद तैयार करना चाहें वो भी उस वीडियो को सुनकर इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं इस अशरे में आने वाले दूसरे शर्फ की तरफ, जो कि शर्फ ज़ोहरा, और इसके हवाले से भी इसकी तारीख और वक़्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो आपको बयान करते हैं कि इस वक्त में किन किन मकासद के लिए नक्श तैयार किया जा सकता है। लोगों में, आम आवाम में, ख़ासकर ख़वातीन में मकबूलियत के लिए, तस्कीर महबूब के लिए, मियाँ बीवी में इत्तेफाक पैदा करने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए, घरेलू सुकून, आपसी रंजिशों के ख़ात्मे के लिए, रजूए खलकत के लिए, और वो लोग जिनको शादी में बंदिश का सामना हो वो भी इस नक्श से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके अलावा शर्फ ज़ोहरा का नक्श जो है वो हसीन और जमील दिखने, खूबसूरत दिखने और पुरकशिश दिखने के लिए भी एक बाकमाल लो है। वो मर्द और ख़वातीन जो हुस्न और ख़ूबसूरती के मसाइल का शिकार हैं वो इस लो से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। इसके अलावा ज़ोहरा को प्यारा, मोहब्बत और उल्फत का मुजर्रब ख़जाना माना जाता है। ख़ानदान में बाहम प्यार और इत्तेफाक और बहन भाइयों के दरमियान उल्फत पैदा करने के लिए भी कारआमद है। मोहब्बत और कल्बी कशिश पैदा करने के लिए भी एक मौसर नक्श है। तो वो दोस्त अहबाब जो इन फ़ायदों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं उनको चाहिए कि इस वक्त को ज़ाया मत करें और इस वक्त में नक्श या लो तैयार करवा कर अपने इस्तेमाल में लाएं, ताकि आप भी इन मामलात से फ़ायदा हासिल कर सकें और इन मसाइल से अपनी जान छुड़वा सकें। इस हवाले से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर कर आप अपने लिए ये लो या तवीज़ हासिल कर सकते हैं, और इसके हवाले से मज़ीद किसी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ और आपको बयान करते हैं कि बुर्ज हमल का 1 से 10 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो बुर्ज हमल वाले हजरात जो नए शनाख्ती कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इनके लिए रवां अरसे का ये वक़्त बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अशरे में आपकी गुफ्तगू की सलाहियत बढ़ जाएगी और आपके लिए दूसरों को अपनी बात समझाना ज़्यादा मुश्किल ना रहेगा।
इसके अलावा ये अशरा आपके माली मामलात में भी आसानी के अंसर को जाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ आपको अपने बहन भाइयों से भी माली मामलात और दीगर मामलात के हवाले से मदद मिलती नजर आएगी। बीमारी की सूरत में फ़ौरन इलाज करवाएं, वरना बीमारी आपकी तवालत इख्तियार कर सकती है। इस अशरे में आप अपने और औलाद से मुतल्लिका मामलात तय करने में खुशी और आराम महसूस करेंगे। कारोबार से मुंसलिक अफराद के लिए वक़्त चंद एक परेशानियों और मसाइल को जाहिर कर रहा है। इनको चाहिए कि कारोबार के मामलात के दौरान दूसरों की बात पर बहुत ज़्यादा यकीन मत करें। बहुत मुमकिन है कि आपके साथ झूठ बोला जा रहा हो या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। ये अशरा आपके मजहबी मामलात की तरफ बढ़ते हुए रुझान को भी जाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या कदूस हो। इसका विर्द करना है आपने 7 तस्बीह रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा रूबी या कूत स्टोन का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4 अप्रैल की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सौर, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। ये अशरा विरासत के हसूल को जाहिर कर रहा है। वो मुलाज़िम अफराद जो आला पोजीशन के हसूल के लिए कोशा हैं, इनकी भी ये ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही है। इस अशरे में आप अपने आप को अहम ख्याल करेंगे और अपनी ज़ात की तरफ खासी तवज्जो भी देंगे। इस अशरे में आपके माली मामलात में कोई ख़ास इजाफा तो नज़र नहीं आता, मगर ये बात वाज़ेह है कि आप अपने अखराजात पर काबू रखने की कोशिश करें, वरना कोई शक नहीं कि आप के जमा पूंजी आपके अखराजात को पूरा करने का बाइस बनेगी। कोशिश करें, उधार दी हुई रकम वापस मिल सकती है। किसी अच्छी जगह पर मुलाजमत की तलाश में है तो इन दिनों में कोशिशों को जारी रखें, अल्लाह के फजल करम से खुशखबरी मिलेगी। गो के सियारगान की पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंशाअल्लाह ताला बेहतर नताइज वकूअ पज़ीर होंगे। ये अशरा आपके ज़वाजी मामलात के हवाले से कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहा। इस अशरे में शादीशुदा अफराद के अपने शरीके हयात के साथ आपसी ताल्लुकात में कुछ खराबी देखने में आएगी। इस हवाले से बेहतर मशवरा यही है कि गुफ्तगू करते वक्त एहतियात बरतें, ताकि मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफे से बचा जा सके। कारोबारी मसरूफियत बढ़ना शुरू होंगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मोमिन। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक दाल चने का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 10 अप्रैल की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 अप्रैल का यह अशरा बुर्ज जोज़ा वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के दौरान बुर्ज जोज़ा वालों की सेहत में मस्बत तब्दीली देखने में आएगी। इसके साथ ही साथ ज़िंदगी और ज़माने की मुख्तलिफ हकीकतें भी इनके सामने खुलकर मज़ीद रूनुमा होंगी। औलाद की नेमत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। आप अपनी ज़ात को इर्द गिर्द के लोगों से मुमताज़ समझना शुरू कर देंगे, और आपकी शख्सियत में एक वक़ार और तहकम का अंसर भी आ जाएगा। दूसरे भी आपसे मुतासिर होते नज़र आ रहे हैं। कारोबारी मामलात के हवाले से ये अशरा मामलात में कुछ तेज़ी को जाहिर कर रहा है। रुपये पैसे की लेन देन की तरफ रुझान रहेगा। अल्लाह के फजलो करम से माली तौर पर मुस्तहकम होंगे। मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए इन दिनों में सियारगान की पोजीशन अच्छी है। हो सकता है कि अफसरान की जानिब से आपको हमायत मिले। इसके अलावा वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, उनके लिए भी एक अच्छा वक़्त है। बेहतर जगह पर रोज़गार का सबब बनने के कवी इम्कानात हैं। इन दिनों में आपकी जिम्मेदारियां कुछ तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिलता नज़र नहीं आता। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या गफ़ार हो या अल्लाह। 1 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक सुर्ख लोबिये का सदका करें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4 अप्रैल की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सरतान, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। बुर्ज सरतान वालों के इस अशरे में मुखय्यर हजरात के साथ मजबूत मरासिम कायम होंगे। ज़िंदगी के अक्सर मामलात में बुर्ज सरतान वालों का कुछ गैर मामूली नॉन प्रैक्टिकल रवैया होगा। इस अशरे में औलाद और रिश्तेदारों की जानिब से किसी मनफी सूरत हाल का सामना हो सकता है।
इसलिए आपको चाहिए कि अपने आप को गैर ज़रूरी मामलात में मत उलझाएं। रुपए पैसे के मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। अगर किसी जगह पर आपने अपनी रकम वापस लेनी है तो ये अच्छा वक्त है, कोशिश ज़रूर करें, आपको रकम वापस मिल सकती है। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनके पास भी एक अच्छा वक्त है। इस अशरे में कोशिश करें, बेहतर जगह पर रिश्ते का मामला तय पाता नज़र आ रहा है। किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी एक अच्छा वक्त है। अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से काफ़ी तगोदो करते नज़र आएंगे और सियारगान की पोजीशन फिल वक्त आपके हक में बेहतर है। इम्कानात है कि आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में कामयाब रहें। इस अशरे में आप अंदरूनी सफ़र करने से गुरेज करें। रवां दिनों में शेयर्स के काम में फ़ायदा की तवक्को नज़र नहीं आती। तलीमी मैदान में तालिब इल्मों की कारकर्दगी खासी मुतासिर कुन होगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रकीब। 7 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा तंदूरी रोटी हस्ब तौफीक लोगों में तकसीम करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 10 अप्रैल की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज असद, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 अप्रैल का ये अशरा बुर्ज असद वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अरसे के दौरान बुर्ज असद वाले अफराद कुछ नई सोच, कुछ नए तौर तरीके इख्तियार करते नजर आएंगे। इस अशरे में बहुत से लोग और दोस्त मिलेंगे, लेकिन वफादार दोस्त मिलने के इम्कानात ज़रा कम है। आपको अंदरूनी सफ़र से वास्ता पड़ सकता है। करीबी रिश्तेदारों और बहन भाइयों से प्रॉपर्टी और कारोबारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वक्ती तौर पर एक से दूसरी जगह मुंतकिल होने के चांसेस हैं, कोशिश ज़रूर करें। लोगों में मकबूलियत का ग्राफ बढ़ता दिखाई देगा। इन दिनों में आप लोगों से मुख्तलिफ किस्म के फ़ायदे भी हासिल करने में कामयाब रहेंगे। रोज़गार से मुतल्लिका अमूर में कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। वो लोग जो तवालत बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फजलो करम से इस अशरे में सेहतयाब होते दिखाई दे रहे हैं। घरेलू मामलात में खराबी आती दिखाई दे रही है। बुर्ज असद वालों को चाहिए कि घरेलू मामलात और शरीके हयात के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश करें और हर बात पर बोलने से, बहस मुबहसा करने से गुरेज करें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो या वदूद हो। 3 तस्मीयाँ आपने इसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा रूबी स्टोन का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 8 अप्रैल की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सुमरा, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ जाहिर कर रहा है। इस अशरे के आगाज़ से ही बुर्ज सुमरा वाले अफराद दूसरों की मदद और बेहतरी के लिए काम करते दिखाई देंगे। मजहब के बारे में गैर जिम्मेदार रवैया रहेगा। इस हफ्ते में रुपए पैसे कमाने से मुतल्लिक ख्वाहिशात बेहतर अंदाज में पूरी होंगी। जिन लोगों से मुलाकात रहेगी वो भी माली फ़ायदे का बाइस बनेंगे। इस वक्त में आप आसानी से अपने ससुराली रिश्तेदारों से फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इनकी तरफ से तोहफ़े भी मिलेंगे। पुराने दोस्तों के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होंगे। वो बुर्ज सुमरा वाले अफराद जो किसी के साथ सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं, इस अशरे में ज़रूर कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा हासिल होगा। वो लोग जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता है, ये अशरा इनके मामलात में भी बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। दौरान सफ़र एहतियात करें, हादसे का अंदेशा है, और कोशिश यही करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। रवां दिनों में आप सर और कमर दर्द का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। खाने पीने का शौक रहेगा। तबीयत में कुछ याशी का आंसर भी शामिल रहेगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या जामियो। इसका विर्द करें 3 तस्बीह रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा देसी मुर्ग का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 10 अप्रैल की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के दौरान बुर्ज मीज़ान वालों की सोचने की सलाहियत में कुछ तेज़ी देखने में आएगी, और मामलात को तय करने के हवाले से, फैसला लेने के हवाले से इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। घर और बच्चों में दिलचस्पी रहेगी और वक़्त इनके साथ गुजारना पसंद करेंगे। शरारती कारोबार करने वाले अफराद के लिए हफ्ता खासी तब्दीलियों का बाइस होगा। इन दिनों में कोई नया मुआहदा करना चाहते हैं तो इसके हवाले से भी एक बेहतर वक़्त है।
अलबत्ता शरीके हयात के साथ ताल्लुकात की नौयत में कुछ नशेब फराज का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप कई एक ज़हनी परेशानी में भी मुब्तला हो सकते हैं। मुलाज़िम पेशा अफराद को नौकरी में अगर किसी दबाव या परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो रवा दिनों में अल्लाह के फजलो करम से वो मसाइल दूर होते और हल होते दिखाई देते हैं। किसी बीमारी का शिकार हैं तो अल्लाह के फजलो करम से आपकी सेहत में खातिर ख्वाह बेहतरी आएगी। लेकिन ये बात बुर्ज मेज़ान वालों को बयान कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेहत के मामलात के हवाले से लापरवाही इख्तियार करना शुरू कर दें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रशीद। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक काले चने का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अशरे की 7 तारीख आपकी 4 अप्रैल की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज अकरब, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे का वक़्त बुर्ज अकरब वालों के लिए एक ऐसा वक़्त है कि ये जब जब मेहनत करेंगे और जितनी मेहनत करेंगे, इस अशरे में इनको इसका अजर भी ज़रूर मिलेगा। आपके अंदर खुद एतमादी में इजाफा देखने में आएगा। अच्छे कपड़े पहनने और खुशबू का इस्तेमाल करने, अच्छा दिखने के हवाले से भी खासी तवज्जो रहेगी, और ख़ास तौर पर इन मामलात का ख्याल करेंगे। इस अशरे के दौरान आप खेल कूद और तलीमी मैदान में खासी तवज्जो देंगे, और इन मामलात के हवाले से नुमाया कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। रवां दिनों में काम की ज़्यादती आपकी सेहत पर भी कुछ असरअंदाज होती नज़र आती है, इसलिए तबीयत पर ज़्यादा बोझ ना डालें और परेशानी को कम करने की कोशिश करें। इस अशरे में दोस्तों के साथ सैर तफरी करने का मौका मिलेगा। वो हजरात जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि रवां दिनों में अपनी कोशिशों को तेज़ कर दें, क्योंकि सियारगान की पोजीशन आपके लिए इन मामलात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से काफ़ी मौसर और साद है। इंशाअल्लाह ताला इन मामलात के हवाले से कोई ना कोई मस्बत नतीजा ज़रूर निकलेगा। घरेलू मामलात के हवाले से कुछ नशेब व फराज का सामना रहेगा। मजीद ये कि आप अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करें और मामलात को बढ़ाने की बजाय कम करने के बारे में सोचें, ताकि आप अच्छी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या समद या अल्लाह। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा सुर्ख अकीक का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 1 और 4 अप्रैल की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कौस, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 अप्रैल का यह अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। दौरान सफ़र बुर्ज कौस वालों को सेहत में खराबी का सामना करना पड़ेगा। इज़्ज़त व दौलत और शोहरत के हसूल के लिए खासी कोशा रहेंगे, और अल्लाह के फजलो करम से मिलते भी नज़र आती है। ये अशरा आपके पोचीदा और गैर पसंदीदा मामलात से मुतल्लिक कामों से फ़ायदे को जाहिर कर रहा है। रवां दिनों में आपकी राह में कुछ मुश्किलात आती नज़र आएंगी। उम्र में बड़े अफराद आपके लिए फ़ायदे का बाइस बनेंगे। घर के किसी फ़र्द की मदद आपके लिए ज़हनी सुकून का बाइस बनेगी। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि रवां दिनों में अपनी कोशिशों को तेज़ कर दें, क्योंकि ये वक़्त आप पर खासा मेहरबान है और अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज लेकर आएगा। रवां दिनों में सियारगान की पोजीशन आपकी ख्वाहिशात और उम्मीदों को अमली शक्ल देने के हवाले से बेहतरीन वक़्त है। कोशिश ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर वगैरह खेलते हैं, वो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब ना रहेंगे। इसके अलावा वो लोग जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनकी भी ख्वाहिश इस अरसे में पूरी होती दिखाई नज़र नहीं आती। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बसीर या अल्लाह। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक चावल का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 4 और 8 अप्रैल की हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए वक़्त खासा खुशकिस्मत वक़्त है। दौलत का हसूल भी होगा, मगर ज़ाती मेहनत के सबब ही कामयाबी मिलेगी। इस अशरे के दौरान बुर्ज कौस वाले अफराद मेहनत और काम भी खासी शौक से करते दिखाई देंगे। आपके हल्का बाब में वुसअत आएगी, सैर व तफरी का मौका मिलेगा।
अंदरून मुल्क एक से दूसरी जगह जाना आपके लिए हद दर्जा फ़ायदेमंद साबित होगा। कारोबारी मामलात में जो रुकावटें चल रही थीं, अल्लाह के फजल करम से अब वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं और कारोबारी मामलात मस्बत शक्ल इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। यह अशरा आपके माली और माशरती तरक्की को भी जाहिर कर रहा है। अगर आप किसी जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके हवाले से भी एक अच्छा वक्त है। तलीमी अमूर में कामयाबी नसीब होगी। इस अशरे के दौरान आपको लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात पर पूरा उतरते दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आप भी परेशान होंगे और जहनी परेशानी का भी शिकार होते नज़र आएंगे। इस अरसे के दौरान आपकी तवज्जो इंटरनेट, मोबाइल और इस तरह की दीगर चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ काफ़ी ज़्यादा मरकूज रहेगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो या अल्लाह। 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक रोटी का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 10 अप्रैल की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 अप्रैल का अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के दौरान आप अपने दुश्मनों पर गालिब रहेंगे और खासी मेहनत से काम करते दिखाई दे रहे हैं। यह अरसा आपके माली अमूर में भी खुशकिस्मती को जाहिर कर रहा है। घरेलू जिंदगी और निजी मामलात में जो परेशानी है, इसके ख़त्म होने का वक्त आ गया है। इस अशरे के दौरान आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इज़्दवाजी हवाले से भी कामयाबी मिल सकती है। यह अशरा आपके सैर व तफरी के लिए जाने को भी जाहिर कर रहा है। इसके अलावा खेल कूद की तरफ भी खासी तवज्जो देंगे। कानूनी नौयत के मसाइल में घिरे हुए थे तो ये अशरा आपके लिए एक ऐसा वक्त होगा कि आप अपने मामलात को आसानी से हल कर सकते हैं। कारोबारी अफराद को चाहिए कि इस अशरे में नए मुआहदे करने से गुरेज करें, क्योंकि इन नए मुआहदों से कोई खासा फ़ायदा मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आती। इस अशरे में चोट लगने का अंदेशा है, खासकर गिरने की वजह से। अंदरून सफ़र का प्लान है तो हमारा मशवरा है कि इस प्लान को किसी अगले वक्त पर मुंतकिल कर दें। यही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुनासिब रहेगा। मकान और गाड़ी की फ़रोख्त करना आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासियो या रज़ाक हो। 3 तस्मीयाँ आपने सी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्बे तौफीक ज़रदा पकाकर तकसीम करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 8 अप्रैल की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के आगाज़ से ही बुर्ज हूत वालों की मजहबी और अकीदे की वजह से लोगों के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी के इम्कानात नज़र आते हैं। किसी दोस्त या रिश्तेदार की तरफ से बुरी खबर सुनने में मिलेगी। ये अशरा नौकरों और मुलाजमीन के ज़रिए तकलीफ और माली नुकसान का खदशा लेकर आएगा। किसी जानिब से इजाफी जिम्मेदारियाँ और अखराजात का सामना करना पड़ सकता है। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कारोबारी मामलात को बेहतर शक्ल में तय करने के इरादा रखते हैं, इस अशरे में की गई कोशिशों के खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिलेंगे और ना ही कारोबार के आगाज़ के हवाले से कोई इतना अच्छा वक्त साबित होगा। इन दिनों में आपको अचानक कोई खुशखबरी सुनने में मिल सकती है। आपको अपने करीबी जानने वालों की तरफ से कोई फ़ायदा भी मिलने के कभी इम्कानात हैं। रवां दिनों में विरासती मामलात में दिलचस्पी लेंगे और इस अशरे में इनको हल करने की कोई सूरत हाल निकलती नज़र आती है। अगर किसी किस्म की परेशानी का शिकार है तो वो भी दूर होती नज़र आ रही है। अल्लाह के फजलो करम से आपको ज़हनी सुकून भी मुयसर आएगा। काम के सिलसिले में अंदरून सफ़र के हवाले से एक अच्छा वक्त है। शरीक हयात के साथ तल्लुकात कुछ कुशीदगी की शक्ल इख्तियार करते दिखाई देते हैं। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ाक हो या बासित हो। 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक तादाद में मिक्स दालों का सदका करें, यह भी आपके लिए मौसर साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 10 अप्रैल की है। इस अशरे के लिए अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।